चुनाव 2024 का जून में मोदी करेंगे शंखनाद। यूपी की झोली में आई प्रधानमंत्री की 3 रैली। नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने गाड़ दिया झंडा, अब लोकसभा चुनाव पर है नजर। देश के एक नागरिक से भाजपा करेगी संपर्क, तैयार हो गई मोदी की स्क्वाड। कार्यकर्ताओं ने लिया जीत का संकल्प, एक बार फिर मोदी सरकार का नारा होगा बुलंद। नगर निकाय चुनाव में जीत का परचम लहराने के बाद अब भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। मोदी सरकार के 9 वर्ष 30 मई को पूरे हो जाएंगे। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर भाजपा पूरे प्रदेश में महासंपर्क अभियान चलाने जा रही है। इससे भाजपा सभी वर्ग के लोगों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने जा रही है। 15 मई से 15 जून तक अब तक मोदी सरकार ने जो काम आम जनता के लिए किए, उसे 15 मई से 15 जून तक पार्टी सभी लोगों को बताएगी। इससे जनता के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत होगी। भाजपा के नेता प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक हर जगह प्रधानमंत्री मोदी के समय में किए गए बदलावों के बारे में बताएंगे। हर लोकसभा में 5 और हर विधानसभा में 4 अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला और संजय राय ने एक कमेटी बनाई है जो इस पर काम करेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि 25 मई तक क्षेत्र और जिला कार्य समिति की बैठकों का आयोजन किया जाएगा। इसमें सभी विधायक और सांसद आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में जून भर में लगभग 20 रैलियां करेंगे। यूपी में कानपुर, ब्रज, अवध, काशी और पश्चिम गोरखपुर में मोदी की एक रैली कराने का प्लान है। लेकिन अगर 6 रैली का समय नहीं मिल पाया तो 2-2 क्षेत्रों की एक ही रैली कराकर 3 रैली कराई जाएंगी। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी कई रैलियां होंगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। आपको बता दें कि 23 जून को जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 25 जून को पीएम मोदी मन की बात से इसकी समाप्ति करेंगे। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे भाजपा लोगों को अपने से जोड़ने की कोशिश में लगी हुई है, जिससे उसकी जीत सुनिश्चित हो सके। उधर कर्नाटक में भाजपा की हार के बाद से भाजपा में इसका विश्लेषण किया जा रहा है। भाजपा के लिए कांग्रेस एक बड़ा सिरदर्द बनकर उभरी है, जिसे भाजपा नजरअंदाज नहीं कर सकती है। इसलिए भाजपा अब उन गलतियों को सुधारने की फिराक में लगी हुई है, जिससे लोकसभा चुनाव में कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के साथ ही भाजपा के सामने विपक्ष की मजबूती दिखने लगी है। अब भाजपा को लग रहा है कि अगले साल लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सबसे मजबूत विरोधी कांग्रेस ही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धुआंधार चुनाव प्रचार के बावजूद कांग्रेस ने कर्नाटक में एक बड़ी जीत हासिल की। भाजपा की हार का सबसे बड़ा कारण था दिग्गजों को नजरअंदाज करना, जिसकी वजह से भाजपा के वोट प्रतिशत में भारी कमी हुई। चुनाव में येदियुरप्पा जैसे दिग्गज नेताओं को नजरअंदाज करना बीजेपी को महंगा पड़ गया। चुनाव के समय येदियुरप्पा ने खुद को बेटी के प्रचार तक सीमित कर लिया। इससे लिंगायत मतदाताओं की पार्टी से नाराजगी बढ़ती गई। उन्होंने कांग्रेस को वोट तो दिया, भाजपा ने सीएम रह चुके जगदीश शेट्टार और डिप्टी सीएम रहे लक्ष्मण सावदी का टिकट काट दिया। दोनों कांग्रेस की तरफ चले गए। ये तीनों ही लिंगायत समुदाय के बड़े नेता हैं। इस हार के बाद भाजपा इससे सबक लेकर आगे आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी करने में जुट गई है।